अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली बार हमने देखा था कैसे राबिया बिन नसर के पहले जो तुब्बान असद यमन का बादशाह था, उसने अपने ज़माने में जब अपने बेटे के नाहक कत्ल होने का बदला लेने के लिए यथरिब शहर पर चढ़ाई की थी, तब कैसे वहाँ के बनु कुरैज़ा के दो आलिमों के ज़रिए जो यहूदी दीन के बारे में उसने जानकारी हासिल की और फिर उसने ये जाना कि जो मदीना जो शहर है वो मुस्तकबिल में आने वाले पैगंबर का घर बनने वाला है। तो फिर उसने चढ़ाई का फैसले से पीछे हट गया, लड़ाई बंद कर दी और बनु कुरैज़ा के उन दो आलिमों के ज़रिए वो यहूदी दीन को अपना लिया। फिर वो कैसे खाने काबा गया, खाने काबा जाकर वहाँ पर उसने उस पर खिलाफ चढ़ाया, पहली बार उसकी चाबी बनवाई, दरवाजे बनवाए और वहाँ के जुरहुम कबीले के लोगों को उसकी जिम्मेदारी सौंप कर आई, उन्हें बता के आया कि कैसे खाने काबा का ख्याल रखना है आगे से। फिर वो उन दो यहूदी रबाइयों को लेकर यमन पहुँचा। फिर लोगों ने उन्हें आग के ज़रिए जांचा, अपने शिरक वाले पंडितों को, और ये जो नया दीन लेकर लोग आए थे यमन के लोगों ने कैसे उन्हें आग में डालकर जांचा और पाया कि ये जो यहूदी दीन है इससे आग ने नहीं जलाई, मतलब ये दीन सच्चा है। ये उनका हमेशा से यकीन रहा था कि जो चीज़ बातिल होती है उसे आग जला देती है, जो हक पर होती है उसे आग छोड़ देती है। तो इस तरह से तुब्बान असद के ज़माने में यमन में यहूदियों की अक्सरियत हो गई यमन के अंदर। बाकी जो जज़ीरा अरब था वहाँ पर तो अभी भी शिरक पनप रहा था, लेकिन यमन में मुशरिक भी थे, लेकिन साथ में ये अहले किताबों के भी नींव पड़ गई थी। यहाँ पर यहूदियों का दीन आ गया था तुब्बान असद के ज़माने में। उसके बाद फिर राबिया बिन नसर आया जिसने ख्वाब देखा, सब कुछ ये भी हम पहले देख चुके हैं। फिर वो इराक़ चले गया, अपने अहल वयाल को छोड़ दिया वहाँ पर और यमन में हुकूमत करता था। फिर ये राबिया बिन नसर के बाद तुब्बान असद का बेटा हसन इब्न तुब्बान असद ये यमन का बादशाह बना। तो हसन इब्न तुब्बान असद जब बादशाह बना तो इसने सोचा कि ये हमारी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ यमन की ज़मीन तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ये जबकि हमारी हुकूमत अरबों पर और फारसियों के लोगों पर भी होनी चाहिए। तो इस नियत से वो अरब की ज़मीन और फारस की ज़मीन की तरफ उन्हें हासिल करने के लिए निकला। तो जब वो बाहर निकला, यमन से बाहर निकल के अरब पार करके जब वो इराक़ के आसपास पहुंचा, तो इराक़ के इलाके तक पहुंचते पहुंचते उसके जितने भी फौज के लोग थे और जो लोग उसके साथ थे, जो लड़ाई में उसके साथ दे रहे थे, वो लोग बहुत थक गए। उन लोगों को लगा कि अब इससे और आगे जाना सही नहीं है, अब कुछ दिन के लिए घर वापस लौट आते हैं, यमन वापस लौट चलते हैं, बहुत दिन से हम बाहर हैं। तो लोग चाहते थे वापस लौटना, लेकिन हसन इब्न तुब्बान असद की ये नीयत नहीं थी। वो उन्हें और लड़ाई के लिए और आगे लेके जाना चाहता था, अभी उसकी लौटने की नीयत नहीं बनी थी। तो लोगों में उसके जो फौजी थे और जो उसके सपोर्टर्स थे उनके अंदर एक उनका मन मैला हो गया कि नहीं, आगे लड़ाई नहीं करनी है। तो आगे नहीं जाने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। तो हसन का एक और एक भाई था, अमर बिन तुब्बान असद। तो वो हसन इब्न तुब्बान असद के लोग अमर बिन तुब्बान असद के पास गए और उससे कहा कि देखो, तुम्हारा भाई तो यमन वापस लौटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तो तुम एक काम करो, अगर तुम अपने भाई को धोखे से मार देते हो और फिर उसको मारने के बाद हमें यमन वापस लेके चलोगे और आगे लड़ाई नहीं करोगे, तो फिर हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे। मतलब उन्होंने उसे लालच दिया कि तुम उसके भाई हो, तुम अपने भाई को मार दो, हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, फिर तुम हमें इराक़ से वापस लौटकर यमन ले चलना और आगे लड़ाई नहीं करना, क्योंकि वैसे भी बहुत से लोग हैं जो कि आगे और लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं। तो इस बात के लिए बहुत से शाही घराने के जो लोग थे, बहुत लोगों ने इसे ये सुझाव दिया अमर बिन तुब्बान असद को, तुम अपने भाई को मार दो, जबकि हसन एक काफ़ी अच्छा आदमी था,
काफ़ी अच्छा इंसान था। तो उस वक्त एक बंदा था धूर रोयन नाम का, उसने जाके अमर बिन तुब्बान असद को कहा कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गलत है, मैं तुम्हारे डिसीजन से मुत्तफिक नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अब ऐसा हो गया कि सारे के सारे लोगों का मन ही वैसा बन गया कि चलो अब अमर जो है वो बादशाह बन जाएगा हमारा, वो अपने भाई का कत्ल कर देगा। तो एक पूरे हवा चल गई वैसे ही, नहीं अब होने ही वाला है। तो अमर बिन तुब्बान असद ने भी उसकी बात को नहीं मानी। तो धूर रोयन ने उस वक्त क्या किया कि 4 लाइन की इसने पोइट्री लिखी, जिसमें उसने बता दिया ये लिख के कि देखो, जो भी तुम करने वाले हो अपने भाई के साथ गलत करने वाले हो, जो भी तुम करोगे उसके लिए मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ, और अगर आगे कुछ भी होता है तो खुदा ताला धूर रोयन को जिम्मेदार नहीं पकड़ेगा, किसने भी गलत सुझाव दिया था। और उसने फिर अमर बिन तुब्बान असद से उस पर अपना उसका सिक्का ले लिया, बोला कि देखो ये मेरा प्रूफ है कि मैं तुम्हारे डिसीजन के सपोर्ट में नहीं था। तो बाकी लोग सपोर्ट में थे। उसके बाद अमर बिन तुब्बान असद ने अपने भाई हसन बिन तुब्बान असद का कत्ल सही मानों में कर दिया, और लोगों ने उसे बादशाह भी तस्लीम कर लिया। और फिर वो जैसा कि बात हुई थी अपने सारे लोगों को लेकर इराक से लौटकर वापस यमन आ गया। तो अब यमन आने के बाद अमर बिन तुब्बान असद को उसकी नींद उड़ गई, उसे नींद ही नहीं आती थी। वो बहुत परेशान हो गया, काफ़ी अब दिन पे दिन बीत रहे थे लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसने अपने सारे जो तबीब थे, जो डॉक्टर्स थे और जो काहिन थे, उनको बुलाया लोगों को कि बताएं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो उसे फिर जो उसके महल के लोग थे उन्होंने यही बताया कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी इंसान ने अपने भाई को या अपने ख़ानदान वालों को ऐसे धोखे से मार दे, जैसे कि तुमने अपने भाई हसन को धोखे से मार दिया सिर्फ बादशाह बनने के लिए, और फिर उसकी नींद हराम नहीं हुई हो। ये तुम्हारे उसी गुनाह का नतीजा है कि तुम्हें अब नींद नहीं आती है। तो इस बात से अब अमर बिन तुब्बान असद को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने उन सारे लोगों को बुलाना शुरू किया जिन जिन लोगों ने उसे ये सुझाव दिया था कि हम तुम्हें बादशाह तस्लीम कर लेंगे, तुम हसन बिन तुब्बान असद में अपने भाई का कत्ल कर दो। उन सबको एक एक करके बुलाया और उन सबको लाइन से कत्ल करने लगा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों सुझाव दिया मुझे। सबका कत्ल कर दिया, हत्ता कि वो धूर रोयन तक पहुंच आया। तो धूर रोयन ने उसे याद दिलाया कि देखो, मैंने तुमको एक पोइट्री लिख के दी थी, उस पर मैंने तुम्हारा सिक्का भी लिया था। उसने उसे पढ़वा दिया और पढ़ के उसे याद भी आ गया कि हाँ, धूर रोयन ने तो मुझे मना किया था कि अपने भाई को मत मारो। तो फिर उसने धूर रोयन को छोड़ दिया। तो ये अरबों में और यमन के लोगों में इस इलाके में पोइट्री लिखने का एक निज़ाम था। जब भी कुछ अजूबा होता था, कुछ नया होता था, जब भी कोई इंसिडेंट पेश आता था, तो वो लोग अपनी जो ज़बान थी उसमें पोइट्री लिखते थे, और वही पोइट्री नस्ल दर नस्ल फिर याद रहती थी। जैसे किसी के ख़ानदान में किसी के दादा ने किसी मौके पाकर पोइट्री लिखी, तो फिर वो उन्हें याद रहती थी, जो भी 8 लाइन 10 लाइन रही हो, और फिर वो अपने बच्चों को नीचे आती थी और उन्हें अपनी हिस्ट्री याद रहती थी इसी बहाने कि हाँ, ऐसा वाक़या हुआ था पुराने ज़माने में, तब मेरे दादा या परदादा ने ऐसी एक बात लिखी थी। तो हिस्ट्री पहुंची बाद में अरब की, यमन की, इस जगह की, उसका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है उनके पोइट्री का, क्योंकि पोइट्री लोगों से नीचे नस्ल दर नस्ल आती गई और फिर लोगों ने बता दिया कि ये पोइट्री इस मौके पर लिखी गई थी। याददाश्त तो उनकी तेज थी, लिखना पढ़ना था नहीं उतना उस वक्त, तो उनकी पोइट्री के जरिए ही उनका काफ़ी तारीख नीचे आ गई। तो अब अमर बिन तुब्बान असद भी, उसको नींद नहीं आई, उसने बाकी सारे शाही घराने के लोगों को मार कर फिर उसको भी नींद नहीं आने की वजह से उसका भी इंतकाल हो गया। तब राबिया बिन नसर के जाने के बाद हसन आया, हसन को अमर ने मार दिया उसके भाई ने, फिर अमर भी नींद नहीं आने की वजह से मर गया।
तो इसके बाद फिर यमन की ज़मीन पर कोई भी बादशाह हुकूमत करने के लायक नया नहीं आया। यमन की ज़मीन ऐसे ही खुली पड़ी थी, कोई हुकूमत करने वाला नहीं था उस पर। तो उस वक्त एक बंदा था लखनिया दूशनातिर नाम का। ये काफ़ी बदमाश था, गुंडा मवाली, ये बदमाश आदमी था। इसने अपना धौंस जमाना शुरू कर दिया सब पर। इसने देखा कोई हुकूमत करने वाला है नहीं, इसने अपनी चलाने लगी लोगों के सामने। अब लोग इससे डरते थे, लोगों में इसका डर बैठ गया। और ये लखनिया दूशनातिर के क्या था ये नहीं, इसे जितने भी शाही घराने के लोग थे, जो हसन इब्न तुब्बान असद के या तुब्बान असद के जो नस्ल से जो काफ़ी जो नीचे शाही घराने के लोग थे, इन सब से इसे बहुत बुग़्ज़ था। इन सबको किसी को पसंद नहीं करता था और वो नहीं चाहता था कि ये लोग दोबारा फिर से पावर में आए। और इसकी अपनी धौंस चलती थी यमन की ज़मीन पर। तो ये क्या करता था कि जो भी शाही ख़ानदान का कोई नया बंदा जो इसे लगता था कि ये आगे चल के बादशाह बन सकता है या इसका ओपोनेंट में खड़ा हो सकता है, वो उसे शुरुआत में ही उसकी इज्जत पे अटैक करता था। वो उन्हें बुलाता था और फिर उनके साथ, उन मर्दों के साथ गलत काम करता था और गलत काम करके इसे लोगों में दिखा देता था कि देखो मैंने इसकी अब इज्जत लूट दी है। ऐसा करके वो ये बताना, वो इसलिए ऐसा करता था ताकि दोबारा अब वो बादशाह बनने के लायक ना रहे। जब लोगों में उसकी इज्जत चली गई है कि भाई इसके साथ तो ऐसा ऐसा काम कर दिया है लखनिया दूशनातिर ने, तो जब उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो लोग उसे अपना बादशाह तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए वो ऐसा काम करता था शाही घराने के लोगों के साथ। तो फिर इसके लिए उसने बखूबी एक पूरा घर बना के रखा था, एक अलग बिल्डिंग ही बनाई थी उस काम करने के लिए। उसमें वो हर बार जब इसे किसी भी शक होता था कि ये बंदा दिमाग से तेज है या मजबूत है, इसकी लोगों में पकड़ बन सकती है, तो उसे वो बुलाता था अपने गुलाम के ज़रिए, इसे लेके आओ उस बिल्डिंग में। फिर उसके साथ गलत काम करता था और फिर खुद जाकर उसके ऊपर वाले महले पर जाके खिड़की पे दांत में टूथपिक डालकर खड़ा हो जाता था और लोग बाहर इंतज़ार करते थे। तो लोग देखते थे कि हाँ फिर से आ गया है लखनिया दूशनातिर अपने दांत में टूथपिक लेके। उसके बाद नीचे से अपने दरवाजे से जिसके साथ उसने गलत काम किया होता था उसे छोड़ता था। तो उससे इससे फ़ख्र महसूस होता था कि देखो नीचे जो बंदा आया है वो भी अब तुम्हारा बादशाह नहीं बन सकता है। तो उसे ये इसका सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि लखनिया दूशनातिर ने एक धू नवास नाम के नौजवान के लिए बुलावा भेजा। वे जो धू नवास है ये भी तुब्बान असद की औलादों में से था। तुब्बान असद का बेटा ही था ये। जैसे हसन बिन तुब्बान असद, अमर बिन तुब्बान असद दोनों भाई थे, तो उन्हीं का एक ये भाई ये भी था धू नवास। लेकिन धू नवास बहुत छोटा था। जब हसन का कत्ल किया था उसके भाई अमर ने, तब धू नवास काफ़ी छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, नौजवान बन गया और ये अकल से तेज था, इसकी भी लोगों में पकड़ दी। तो लखनिया दूशनातिर को लगा कि अभी ये हमारा अगला शिकार होना चाहिए। तो उसने धू नवास को बुलाया। जब धू नवास को पता चला कि उसने मुझे भी बुलाया है, तो उसने जाने से पहले अपने जूते के अंदर एक छुरे को छिपा लिया। एक छुरा छिपा के उसके पास चला गया कि बुलाया है तो चलो चलते हैं। फिर जब दोनों कमरे में अकेले थे, जब पर उस पर हमला करने के लिए आया गलत काम की नीयत से, तो फिर धू नवास ने उसे छुरा भोंक दिया। छुरा भोंक कर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी गर्दन काट कर जिस्म से अलग कर दी। और फिर ऊपर ले जाकर जहाँ पर हमेशा वो खड़ा होता था दांत में टूथपिक डालकर, धू नवास ने फिर वैसे ही एग्जैक्टली उसके दांत में टूथपिक लगा के उसकी गर्दन को खिड़की पर रख दिया। उसके बाद फिर धू नवास अपने उस बिल्डिंग से बाहर निकला। तो फिर से वहाँ के जो गार्ड लोग थे, जो बाहर लोग इंतज़ार में थे, उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ ऊपर। तो धू नवास ने बोला कि जाओ ऊपर जो वहाँ पे तुमको दिख रहा है, जाके उससे पूछ लो क्या हुआ ऊपर। और फिर धू नवास ये बोलकर
निकल गया वहां से। फिर जो गार्ड लोग थे वो अंदर जाके देखे पूछने के लिए क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो ऊपर गए तो उन्हें पता चला ये तो खाली गर्दन है, इसका तो कत्ल कर दिया है धू नवाज ने। तो ये बात जानकर लोग काफी खुश हुए, क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान था, उसे कोई पसंद नहीं करता था लखनिया दू शनातिर को। तो धू नवाज ने उसे कत्ल कर दिया, इसलिए लोगों ने कहा कि अब धू नवाज ही हमारा अगला बादशाह बनेगा। लोगों के अंदर एक फिर से यूनिटी आ गई और उन्होंने धू नवाज को ही बोला कि तुम हमारे बादशाह बन जाओ। सब लोगों ने मिलकर उसे अपना बादशाह चुन दिया, क्योंकि तुमने हमें इस शैतान जैसे इंसान थे, तुमने हमें आज़ाद करवाया है। ये सब पर जुल्म ढाता था, अपना धौंस जमाता था, गुंडागर्दी करता था, तुमने इससे हमें आज़ाद करा दिया, तुम ही हमारे बादशाह हो। तो उसके बाद जो नौजवान था धू नवाज, ये यमन का नया बादशाह बन गया। तो आगे फिर धू नवाज ने भी तारीख रची, ऐसी तारीख रची कि फिर उसके बारे में कुरान में भी जिक्र आ गया है। इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे कैसे हुआ क्या हुआ। अभी ये धू नवाज भी जो है ये यहूदी था, सुब्बान असद भी यहूदी हो गया था, इसके ये बेटे ये भी यहूदी था धू नवाज। तो आगे देखेंगे फिर कैसे होता है इंशाल्लाह।